इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो इतनी विशाल और अजीब है कि यह हमारे ग्रह का 71% हिस्सा कवर करती है, लेकिन हम इसके सतह पर केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। यह है गहरा समुद्र, एक रहस्य, आश्चर्य और खतरे की दुनिया। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास मंगल ग्रह के बेहतर मानचित्र हैं? बनिस्बत समुद्र के तल के केवल 5% महासागरों का अन्वेषण किया गया है। बाकी 95% में क्या रहस्य छिपे हैं? क्या यहाँ ऐसे जीवन रूप हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं, या शायद प्रकृति खुद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? हाल के वर्षों में ऑरफिश जैसे गहरे समुद्री जीवों की साइटिंग्स बढ़ी हैं, जो किंवदंतियों से भरे हुए हैं। क्या प्रकृति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? क्या ये जीव आपदा के संकेत हैं या बदलती दुनिया के शिकार? चलो सबसे पहले इन जीवों से शुरू करते हैं, इस छिपी हुई दुनिया के सितारे। उदाहरण के लिए ऑरफिश। यह विशाल रिबन जैसी मछली 36 फीट लंबी हो सकती है और इसे दूहक का मछली कहा जाता है। क्यों? जापानी किंवदंतियों में ऑरफिश साइटिंग्स प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या सुनामी से पहले देखी जाती हैं। वास्तव में पिछले साल कई ऑरफिश जापान और दक्षिण अमेरिका में तट पर पाए गए, जबकि वैज्ञानिक यह नहीं मानते कि इन साइटिंग्स का भूकंपीय गतिविधियों से कोई सीधा संबंध है। वे मानते हैं कि गहरे समुद्री जीव जैसे ऑरफिश पानी के नीचे होने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। क्या ये प्राचीन जीव प्रकृति की चेतावनी प्रणाली हो सकते हैं? और फिर सी डेविल है, एक एंगलर फिश जो ऐसा लगता है जैसे वह किसी हॉरर फिल्म से निकली हो। इसके तेज दांत और सिर से लटकता हुआ बायोलुमिनेसेंट ल्यूअर इसे पूर्ण अंधेरे में जीने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित करता है। ये जीव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कितना अजीब हो सकता है पानी के नीचे। हालांकि पृथ्वी की सतह का अधिकांश हिस्सा समुद्र द्वारा कवर किया गया है, हमारे महासागरों का अधिकांश हिस्सा अभी भी अनजान है। सोचिए, हमने दूर के ग्रहों का अध्ययन करने के लिए प्रॉब भेजे हैं और मंगल ग्रह को अद्भुत सटीकता से मैप किया है। फिर भी जब अपने ग्रह के समुद्र तल की बात आती है, हम लगभग अंधे हैं। इसका कारण पहुंच में है। गहरा समुद्र पृथ्वी पर सबसे दुर्गम वातावरणों में से एक है। पूर्ण अंधकार, दबाव बहुत अधिक, तापमान ठंडा। यहां तक कि सबमर्सिबल्स और दूरस्थ संचालित वाहनों आरओवीजी जैसी उन्नत तकनीक के साथ भी इन गहराइयों का अन्वेषण करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन जो हमने खोजा है वह आश्चर्यजनक है। अधिकांश समुद्री जीवन सूर्य प्रकाश क्षेत्र में पाया जाता है, जहां सूर्य की रोशनी जीवन को समर्थन देती है। रंगीन कोरल रीफ, मछलियों के स्कूल, कछुए और शार्क यहां पनपते हैं। जैसे ही हम गहरे पानी में उतरते हैं, नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। महासागर को गहराई के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सूर्य प्रकाश क्षेत्र 0 से 200 मीटर। यह वह स्थान है जहां सूर्य की रोशनी जीवन को समर्थन देती है। मछलियों के स्कूल, कछुए और शार्क। धुंधला क्षेत्र 200 से 1000 मीटर। यहां रोशनी तेजी से कम होती जाती है। जीव बड़े आंखों या बायोलुमिनेसेंस के साथ अनुकूलित होते हैं। मध्य रात्रि क्षेत्र 1000 से 4000 मीटर। यहां कोई सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता। यह हमेशा अंधेरा होता है। कुछ प्रजातियां जैसे एंगलरफिश शिकार करने के लिए चमकदार ल्यूअर का उपयोग करती हैं। एबेसल क्षेत्र 4000 से 6000 मीटर। यह विशाल रूप से अन्वेषण नहीं किया गया क्षेत्र है, जहां दबाव बहुत अधिक होता है और तापमान लगभग ठंडा होता है। इन चरम परिस्थितियों में धरती के सबसे अजीब जीव रहते हैं, जैसे डम्बो ऑक्टोपस जिसके कान जैसे पंख होते हैं, या विशाल ट्यूब वर्म्स जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पनपते हैं। ये अनुकूलन हमें दिखाते हैं कि जीवन सभी बाधाओं का सामना कर सकता है। गहरे समुद्री प्रजातियों में एक दिलचस्प व्यवहार देखा गया है, जिसे डायल वर्टिकल माइग्रेशन (DVM) कहा जाता है। हर रात अनगिनत जीव गहरी परतों से ऊपर उठकर सतह पर फाइटोप्लैंक्टन खाने आते हैं और फिर दिन की रोशनी में वापस लौट जाते हैं। यह दैनिक यात्रा सतही पारिस्थितिक तंत्र और गहरी जल धाराओं के बीच महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करती है। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है
कि जलवायु परिवर्तन इन पैटर्नों को बाधित कर रहा है। जैसे जैसे महासागरीय तापमान बढ़ता जा रहा है और गहरी धाराओं में ऑक्सीजन स्तर गिरता जा रहा है, कई प्रजातियां स्थायी रूप से सतह जल की ओर बढ़ने पर मजबूर हो रही हैं। यह एक खतरनाक कदम होता है जो उन्हें उन शिकारियों का सामना करने पर मजबूर करता है जिनसे वे आम तौर पर बचते थे। जलवायु परिवर्तन का गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव चिंताजनक होता जा रहा है। बढ़ते तापमान गहरी धाराओं में ऑक्सीजन उपलब्धता को कम कर देते हैं, जिसे महासागरीय ऑक्सीजन कमी कहा जाता है। ऐसे जीव जो ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण पर निर्भर करते थे, वे जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ जीव जैसे जेलीफिश या कुछ स्क्विड प्रजातियां अनुकूलित कर सकती हैं, लेकिन अन्य प्रजातियों जैसे कई मछलियां के लिए ये परिवर्तन दशकों में विलुप्ति का कारण बन सकते हैं। अगर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र ढह जाते हैं तो क्या होगा? इसका मानवता पर क्या असर पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन ही गहरे समुद्री जीवन का एकमात्र खतरा नहीं है। मानव गतिविधियां जैसे गहरे समुद्र खनन भी नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर कहर बरपा रही हैं। खनन कंपनियां उन क्षेत्रों को लक्षित करती हैं जहां मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या होती है? खनन द्वारा होने वाला विनाश उन आवासों को नष्ट करता है जो लाखों वर्षों में बने थे। फिर भी राजनीतिक प्रभाव अक्सर संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने की बजाय लाभ को प्राथमिकता देते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या अल्पकालिक लाभ स्थायी नुकसान के लायक होता है? लेकिन आशा भी मौजूद है। दुनिया भर में ऐसे आंदोलन उठ रहे हैं जो विनाशकारी गतिविधियों जैसे गहरे समुद्र खनन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पिटिशंस जो कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं, वे लाखों हस्ताक्षरों तक पहुंच चुके हैं। संरक्षण केवल व्यक्तिगत प्रजातियों को बचाने के बारे में नहीं होता, यह उन पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने के बारे में होता है जो पृथ्वी पर सभी जीवन का समर्थन करते हैं। आज हमारी यात्रा समाप्त करते समय याद रखें, महासागर केवल पानी की धाराएं नहीं, वे हमारे ग्रह की जीवन रेखाएं हैं। इनमें छिपे रहस्य हमारे ग्रह के इतिहास को खोल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हम उनकी रक्षा करें। आप बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। उन संगठनों का समर्थन करें जो सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। गहरा समुद्र भले ही दृष्टि से छिपा हो, लेकिन इसकी सुरक्षा हम सभी पर निर्भर करती है।